मम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती को माना है। गृहस्थों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है, कौन है? तो कहते हैं कि चक्रवर्ती। गृहस्थों में सर्वश्रेष्ठपना चक्रवर्ती का निर्विवाद सिद्ध है। लेकिन आगम ग्रंथों में मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों को कहा। ऋषियों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? ऋषि के लिए शब्द दिया कि ऋषि और मंत्र दृष्टार है। ऋषि मंत्र को जानते हैं। मंत्र का मतलब रहस्य जानते हैं। मंत्र का मतलब उनकी अंतर प्रज्ञा समय से आगे कुछ देखने की ताकत रखती है, इसलिए उनको ऋषि और मंत्र दृष्टार है कह दिया। फिर वो जो मंत्र थे, वे मंत्र भी कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। जैसे नमोकार मंत्र किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन किसी जाति विशेष के लोग बोलते हैं। ऐसे ही ओम भूर्भुवस्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन उसको भी जाति विशेष के लोग बोलते हैं। हमने सांप्रदायिकता में अपने आप को इतना बांधा कि अहिंसा भी सांप्रदायिक हो गई। अहिंसा किसी की बपौती नहीं है। अहिंसा शब्द किसी की संपत्ति नहीं है कि ये जैनियों की संपत्ति है अहिंसा। ये अहिंसा शब्द ऋषियों के मुख से निकला एक ऐसा मंत्र था कि जो इस रहस्य को समझेगा, जो इस रहस्य को जानेगा, जो इस रहस्य में जिएगा, उसको सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही जैनियों ने बहुत तेज नारा लगाया अहिंसा परमो धर्म, तो फिर किसी ने कह दिया हिंसा धर्म तथैव च। हिंसा को भी धर्म कह दिया किसी अपेक्षा से। मैंने बहुत सारे और भी ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना देखा है, समझा है। बहुत सारे ग्रंथ टटोल दिए हमने। बौद्धों के ग्रंथ टटोले, वेद देखा, वाल्मीकि की रामायण देखी, 24,000 श्लोक प्रमाण, त्रिपिटक देखा, फिर उपनिषद देखे। उन सब में अपनी अपनी कोई एक विशेष परिभाषा है, लेकिन वो विशेष जो परिभाषा है वो अहिंसा के उस स्तर तक छू नहीं पाई। शब्द लिखा ऋषियोर मंत्र दृष्टार है बंधु। मंत्र दृष्टार है का मतलब वो जानता है रहस्य क्या है, कैसा है। अब आप जीवन के कुछ रहस्य देखिए, कितने गजब के हैं। हो सकता है कभी आपकी उस पर दृष्टि ना गई हो, लेकिन आज जाएगी तो आपको आनंद आएगा। विशापाहार स्तोत्र है। विशापाहार स्तोत्र में स्तोत्र लिखते वक्त आचार्य भगवंत
उसमें एक शब्द लिख रहे हैं, ज्वरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुखार है 105 डिग्री, 107 डिग्री, 108 डिग्री, उसको बिना छुए भी आप उसकी आवाज से पहचानते हैं। देखिए रहस्य कितना गजब का है। किसी के अपन गए किसी के घर के अंदर, उससे पूछा क्यों भाई कैसे हो? हाँ ठीक चल रहा है। थोड़ी सी मोटी आवाज क्या आई? जैसे ही मोटी आवाज थोड़ी सी आई, क्यों आवाज भारी है, कुछ हो गया क्या? हाँ 3-4 दिन हो गए, थोड़ा खांसी है, ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। अब क्या होता है, ज्वरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः शब्द है। अगर किसी व्यक्ति का बुखार उतर गया है तो उसकी आवाज से पता चलेगा कि इसके अंदर का बुखार उतर गया है, उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा वैद्य आपसे बात करते वक्त ही आपके बात से आपकी वात की, पित्त की, कफ की प्रकृति को जान लेता है, और जान करके जो ऊंचे स्तर के वैद्य होते हैं वो संवाद करते करते ही आपके लिए दवाई लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बोलने का जो शब्द निकल रहा है, ये शब्द बताता है कि व्यक्ति कितना अस्वस्थ है, कितना स्वस्थ है। अब ये बात आप जो आगम ग्रंथों की लिखी है, ज्वरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः, जैसे ही शब्द सुगमता के साथ निकलते हैं तो पता चल जाता है कि ये बुखार से मुक्त व्यक्ति है। लेकिन आगम ग्रंथों में बड़ी गहरी रहस्य की बातें लिखी। आगम ग्रंथों में लिखा कि 4 प्रकार का जो बुखार इंसान को चढ़ता है, क्रोध का बुखार है ना, मान का, माया का, लोभ का, ये 4 प्रकार के जो बुखार हैं ये भी उसकी आवाज से पकड़े जाते हैं। महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? आदमी समझ जाता है लोभी है या तो मानी है। ज्यादा मानी भी ऐसी हाथ जोड़ता है। आपकी तो बहुत कृपा है, समझ जाता है आदमी। ज्वरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः, स्वर सुगम नहीं है। अगर आपका स्वर सुगम नहीं है तो संवाद करते वक्त अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आपके संवाद से आपकी 4 में से एक कसाय पकड़ लेगा। ये अभी क्रोध के वशीभूत बोल रहे हैं, मान लीजिए अंदर ही अंदर इरिटेशन बहुत बढ़ रहा है घर के अंदर और हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर धीरे से बोलते हैं तुम लोग का सब हो गया हो तो चाय ले आओ। क्या है, गुस्सा आ गई है पापा को, थोड़ा शांत, कूल डाउन। तो धीरे से समझ में आता है कि किसी और से ना मानेंगे तो गैया से मानेंगे, तो श्रीमती को बाहर निकाल देते हैं। वो श्रीमती बैल को समझा देती है। जितने भी उद्दंडी बैल हैं किसी भी दूसरे बैल को देख करके कभी शांत नहीं हुए, लेकिन गैया को देखते ही शांत, बिल्कुल बैल सीधा और खड़ा हो जाता है, शांत बिल्कुल। तब घर के अंदर देखने में आता है कि ये बैल उद्दंडी हो गया है, न मानेगा। तो धीरे से घर के लोग बोलते हैं सुनो तुम उनको चाय दे आओ। चाय दे करके वहाँ पे जाती साथ वो बोलती है चाय पी लो अच्छे से। अब ऐसा देखते हैं, गाय को देखा नहीं कि बैल का टेम्पर डाउन, बिल्कुल डाउन। ज्वरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः शब्द, उसका वैभव देखिए ना कितना जबरदस्त है। क्रोध में है तो पति को सामने खड़ा कर दिया। मान में ऐसे ही परिभाषाएं, शब्द बदल जाते हैं। मान से भी वो शब्द के माध्यम से आप भी पकड़ लेते होंगे कि ये बोल तो रहा है लेकिन इसकी भाषा कैसी है। किसी की चोरी करने का भाव होता है, कोई लोभी होता है ना, वो किसी भी चीज का हो सकता है, तो उसके भी शब्दों से पकड़ लिया जाता है। अब जैसे ही आपको ये पता चले कि कोई वैद्य, कोई साधु ऐसा है जो आपकी शब्दों की आवाज से आपके अंदर का क्रोध, मान, माया और लोभ चारों पकड़ लेता है, फिर सोचो उसके सामने जाने में कितनी परेशानी होगी।
हम बोलेंगे कुछ और वो समझेगा कुछ। हम बात करेंगे अच्छी, लेकिन बात करते करते किसी वैद्य को अगर ये बात आती है तो वो क्या पकड़ेगा, कितना ही अच्छा बोल दे, एक नंबर का लोभी है, कितना ही अच्छा बोल दे, एक नंबर का मानी है, कितना ही अच्छा बोल दे, एक नंबर का क्रोधी है, एक नंबर का मायाचारी है। ये 4 प्रकार के बुखार हैं आगम ग्रंथों में। ऋषि और मुनियों ने साफ शब्दों में इस बात को कहा है, आगम किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है। मतलब ये शब्द भी मेरी भी बपौती नहीं है और आपकी भी नहीं है। जो लोग दूर दूर तक सुन रहे हैं इस संवाद को, वो अपने जीवन में इस शब्द को टटोल के देखिए। मैं आपको मंत्र की माला फेरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये एक ऐसा रहस्य है, इस रहस्य के माध्यम से आप अपना आत्मविश्लेषण करिए कि इस आत्मविश्लेषण की आज वर्तमान में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कल कोई आपको समझाने वाला नहीं रहेगा। जीवन में एक परिस्थिति ऐसी बनती है, कभी देखिएगा 1 घंटे, मैं एक प्रयोग करके कभी आप अपने ऊपर देखिएगा, 1 घंटे बिल्कुल शांत बैठ करके देखिए, मंदिर में, घर में, कहीं पर भी अकेले रह करके देखो 1 घंटा, विचार कैसे आते हैं मन के अंदर, तो पता चलेगा 1 घंटा अगर एकांत में बैठा, या तो बहुत निंदा के आ रहे हैं, क्रोध के आ रहे हैं, हिंसा के विचार आ रहे हैं, मायाचारी के आ रहे हैं, वासना के आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुख के विचार आ रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? 1 घंटे अकेले बैठो, मान लो आपको पूरे घर में 1 घंटे अकेले छोड़ दिया जाए, क्या करेंगे आप बताओ? आपने अंदर से दरवाजा ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद क्या करोगे? 1 घंटा अकेले, पता चले कि बहुत अच्छा घर है, अकेले हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। अब आप अपने आप में कल्पना करो कि क्या करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेगा आदमी? पूरे कपड़े उतार करके फेंक देगा, बोले नहीं पहनना। क्यों? मर्यादाओं के कारण पहनने पड़ते हैं। अभी तो कोई देख ही नहीं रहा है। गुरुवर के इसी ऋषियोर मंत्र दष्टार है जो शब्द है ना, इसी में ही गुरुदेव का एक हाइको भी है, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। ये मंत्र है गुरु जी का, हाइको के रूप में लिख करके गए। कोई देखे तो, गलत करते हुए कोई देख ले तो आंख नीचे हो जाती है, आंख से आंसू आने लगते हैं, चेहरा उतर जाता है। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। मर्यादा टूटी है इसलिए लज्जा नहीं आ रही, किसी ने देख लिया है इसलिए लज्जा आ रही है। जब पता चले कि कोई आपको देखने वाला ही नहीं है, आपके घर के अंदर वेल फिनिश्ड घर है, नीचे से आपने गेट में लॉक मारा, ऊपर आकर के आपने बाहर के एक और गेट में लॉक मारा, उसके बाद एक अंदर कमरा था उसमें भी एक लॉक मारा, और लॉक मारने के बाद आपको पता चला कि आज 1 घंटा या 1 दिन पूरा घर में कोई नहीं आने वाला है। बताओ क्या करोगे? बाथरूम के दरवाजे खुले रहेंगे कि बंद रहेंगे? खुले रहेंगे। क्यों? पता है घर में कोई आ ही नहीं रहा है, तो फिर बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं करना है, कपड़े नहीं पहनने हैं। विचार भी जैसे शरीर उच्छृंखल होता है, ऐसे विचार भी उच्छृंखल हो जाएंगे। कुछ का कुछ सोचेंगे, कुछ का कुछ देखेंगे, टीवी चालू करेंगे। फिर या फिर आचार्य जी एक बार बहुत गहरी बात हम लोग से कह गए, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना गहरा गुरुदेव का चिंतन है। और गुरुजी ने एक बार, मतलब कोई साधु किसी साधु की वैयावत्ती कर रहा था, गुरुजी ने कहा ध्यान रखना वैयावत्ती कर रहे हो, लेकिन अपने ही हाथ को अपने ही शरीर में राग की दृष्टि से फेरने पर भी ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। अभी तक सोचा था कि किसी स्त्री के संयोग से ब्रह्मचर्य दूषित होता है। गुरुजी ने मर्यादा की जो चरम पर पहुंच करके उनका चिंतन निकला, अपना हाथ, अपना शरीर
राग की दृष्टि से बार बार चेहरे में, बार बार हाथ में, पीठ में, पैर में, साइड में लगातार जो हम फेरते हैं ना, इसके हाथ फेरने से भी ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। आप लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए। गुरुजी ने जैसे ही हम लोगों के सामने कहा, उस वक्त ऐसा लगा कि कितनी बार शरीर पे इस तरीके से अपने ही हाथ जो हैं वो राग भाव के साथ कभी चेहरे पे, कभी हाथ में, कभी पीठ पे, पेट पे, छाती पे चले जाते हैं। लेकिन आप सबसे पूछना चाहते हैं, ऋषियोर मंत्र दृष्टार है, जो ऋण मुक्त है स्वरेण सुगमा। इसका आगे का कारण बताता हूं। आपको एक दिन, एक घंटे, एक दिन के लिए एक कमरे में, एक घर में बंद कर दिया। एक बार आंख बंद करके सोचना, तुम्हारा विचार वासना की ओर जाता है, दुख की ओर जाता है, या फिर लोभ की ओर जाता है, खाने की ओर जाता है, शरीर के राग भाव की ओर जाता है। और तुम्हारी प्रवृत्ति जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है, उस वक्त कैसी होगी? एक बार बताओ मत मुझे कैसी होगी, एक बार बस अंतर्मन से चिंतन करो। बस एक बार, अगर अकेला मिला तो मैं ऐसा ही करूंगा। अभी भी जब मैं ये शब्द को बोल रहा हूं, आप इस शब्द को सुनते साथ ही अपनी प्रवृत्ति का आप चिंतन भी कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कोई होगा शराब बुला लेगा, कोई होगा सिगरेट बुला लेगा, कोई होगा अपने खाली घर में, कोई हो सकता है अपना कोई फ्रेंड बुला ले, बोले अपन दोनों मिलके मस्ती करेंगे। ऐसे बहुत सारे परिणाम आपके मन के अंदर हो सकते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब उसका उत्तर है, आयु के अंतिम समय में जिंदगी का एक महीना ऐसा निकलता है जिस एक महीने में आदमी का शरीर नहीं चलता। सबके साथ घटना घटती है, ध्यान रखना, सबके साथ। अभी इंदौर शहर में माँ विमला देवी जी की जो संलेखना चल रही है बड़े मराशी के सानिध्य में, आप वहां भी जाकर के देखना। आप जाकर के आज देख के आओ उस साधक को जो अपने आयु के अंतिम समय में देह परिवर्तन करना चाह रहा है। एक महीने तक शरीर की सारी स्थितियां खत्म हो जाती हैं। अब जब आपका शरीर चलना बंद कर देता है, उस वक्त जैसे आपके घर के अंदर लॉक कर दिया, आपको 1 घंटे के लिए खाली छोड़ दिया, 1 दिन के लिए फ्री छोड़ दिया, आपको जो करना है, अब जो जिंदगी भर का संस्कार है, वो जिंदगी भर का संस्कार लेटी हुई देह में, क्योंकि आत्मा कभी भी रुकती नहीं, उसके हाथ पैर रुकते नहीं, उसकी विचार शक्ति रुकती नहीं। आपने जिंदगी भर जो सोचा है, जिंदगी भर वासना देखी है, जिंदगी भर पाप किए हैं, जिंदगी भर हिंसा करी है, जिंदगी भर क्रोध किया है, जिंदगी भर आप लोभ के भाव में बने रहे हैं, अंतिम समय में शरीर बिल्कुल सीधा 1 महीने तक पड़ा रहेगा। जैसे किसी चूहे को फंसाने के पिंजरे रख दिए जाते हैं, पिंजरा जैसा शरीर पड़ा रहेगा, उसके अंदर आत्मा का चूहा दौड़ेगा। कैसा दौड़ेगा? इतना दौड़ेगा, इधर 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 इधर। फिर वो किस चीज के लिए दौड़ेगा? आप देखो, आपको लगता है कि जिसने जिंदगी भर वासना का, हिंसा का, क्रोध का, लोभ का, मान का खेल खेला हो, चिंतन किया हो, उसमें जिया हो, अंतिम समय कोई मुनिराज सामने खड़े हो जाएं और उससे बोले, बेटा नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब सावणम, देखो तुम चिंता नहीं करना, अब नंदीश्वर द्वीप जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, गुरुदेव के दर्शन करने हैं। तो क्या उसको गुरुदेव के दर्शन हो जाएगा? ऐसा लगता है हो जाएगा? जिंदगी भर तो मैंने चिंतन किया है, मेरी पड़ी हुई देह में अंतिम समय में मेरा चिंतन मेरे लिए काम करेगा। अब अंधेरे कमरे में, एकांत कमरे में अकेले रह करके जो आप चिंतन करते हैं, यही आपकी मूलभूत पूंजी है। इस पूंजी में सुधार करिए, आज मौका है। अंतिम समय जब सबको मिलता है मौका बंधुओं, कितना ही भी चमचमाता आदमी क्यों ना हो। मैंने गुरुजी के उस शरीर से देख लिया, मैंने गुरुजी के शरीर को लगातार 25 साल देखा। लगातार मैंने देखा वो जलवा गुरुजी का, जब ऐसे सुंदर पुष्ट काया थी कि लोग दूर से देखते थे तो लगता था कि हाँ वास्तव में तीर्थंकर जैसी सत्ताधारी कोई जीव आ रहा है। मैंने वो समय देखा गुरुजी का। गुरुजी का एक एक दांत मेरी आंख के सामने निकला, एक एक दांत
मुस्कुराहट भरा पूरा चेहरा देखा। फिर पोलिया ढल जासी, गुरुदेव हमेशा कहते थे एक शब्द कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते हैं, एक वक्त आता है पोलिया ढल जासी। ये जो टमाटर जैसे गुलाब जामुन जैसे खिले हुए गाल होते हैं ना, एक अंदर की वो जब चैनल निकल जाता है दांत का, तो ये पोलिया ढल जासी, ये गाल अंदर घुस जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, जबान खुल जाती है और चूंकि लार मुंह में बनती रहती है लेकिन दांतों के माध्यम से वो रिवर्स लेती रहती है। जब सामने का चैनल टूट जाता है तो लार रिवर्स नहीं ले पाती, तो सामने ऐसे बैठे बैठे जीभ से बाहर निकल जाती। स्थिति है एक शरीर की। मैंने वो स्थिति भी गुरुदेव की देखी। फिर मैंने वो गुरुदेव की स्थिति देखी कि सिर्फ अस्थि पंजरों के ऊपर जैसे चमड़ी बस चिपकी मात्र रही हो, बाकी पूरा सूख करके उठा करके जैसे गुरुजी ने स्वयं अलग कर दिया। मैंने अपने गुरुजी को बिल्कुल करीब से देखा बंधु, 25 साल देखा मैंने देख करके सीखा इस बात को कि कैसे एक समृद्ध पर्वत भी धीरे 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 पतन को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत कहते थे, नम्र, सबका समय आता है। एक वक्त होता है अहिंसा का समय आता है, एक वक्त होता है हिंसा का भी समय आता है। हिंसा का भी समय आता है, अहिंसा का भी समय आता है। आज हिंसा का समय चल रहा है। आज हर चीज में हिंसा का समय चल रहा है। आज अहिंसा का समय नहीं चल पा रहा है क्योंकि हम और आप मिलकर के चलाना नहीं चाहते। आप चलाना नहीं चाहते इसलिए हिंसा का समय चल रहा है, अहिंसा का नहीं चल पा रहा। लेकिन एक समय आएगा, अहिंसा का समय फिर आएगा बंधु। हो सकता है उसके सूत्रधार में आप ना रहें, लेकिन समय आता है सबका। जैसे आज इतनी हिंसा लगातार हर जगह होती चली जा रही है। हमारे यहाँ सूत्र दिया ऋषियोर मंत्र दष्टार, हमारे यहाँ सूत्र दिया परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। क्या सूत्र दिया था? परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का सूत्र दिया। हमारे यहां परस्पर उपग्रहो जैना नाम का सूत्र नहीं दिया। यह नहीं कहा कि एक जैन दूसरे जैन के ऊपर उपकार करे। हमारे यहां आचार्यों ने लिखा परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। कोई भी जीवधारी है उसका सहयोग लो, उसको सहयोग दो, उसके विकास में तुम निमित्त बनो, तुम्हारे विकास में वो निमित्त बनेगा। दोनों एक दूसरे का सहयोग देंगे, लेंगे, करेंगे तो दोनों विकसित होंगे। लेकिन हमने एक तरफा दबाया। आपने नहीं दबाया होगा, आप लोग तो बहुत अहिंसक प्रवृत्ति के, पानी छान के पीते हैं, बस कोको कोला नहीं छान पाते हैं, बात अलग है। पानी तो आप लोग छान के पीते होंगे, बाहर की चाय नहीं छनती होगी, ये अलग बात है। अरे महाराज गीजर का पानी नहीं छान, अरे छोड़िए महाराज, ये छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। आप जो जो बोले हम सब छोड़ देते हैं। हम तो इंदौर छोड़ देंगे एक दिन। हमारे लिए एक तो बिल्कुल चुटकी का खेल है, मुंह मोड़ना है और दूसरा शहर दिखाई देने लगेगा। आप मोड़ नहीं पाएंगे। आपको जीवन भर जो आपने अपनी कब्रगाह बना ली है ना अच्छी, जिसको आप अपने विला, महल, पैलेस, कुछ भी कहते हैं, आपका तो प्राण वही निकलेगा। लेकिन उसी बंद कमरे में जब आप अपनी श्वास छोड़ रहे होंगे, उस वक्त मेरी याद जरूर आएगी। अभी से बोल देता हूं, क्योंकि गुरुजी कहते थे सबका समय आता है, हिंसा का भी और अहिंसा का भी। हमारे यहां सूत्र लिखा परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। उस परस्पर उपग्रहो जीवा नाम में जो जो जीवधारी थे, सबके ऊपर आपको उपकार करना है। सबके उपकार से आपको अपना जीवन भी जीना है। कहां कहां जीव था? 99.5 करोड़ कुल कोटि में कहां कहां जीव की उत्पत्ति हो सकती है, कैसे कैसे योनि स्थान हो सकते हैं, कैसे कैसे उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं, आपको सब दिखाया 24 ठाणा में। आपको सब दिखाया आचार्यों ने कर्णानुयोग में, द्रव्यानुयोग में, प्रथमानुयोग में, क्षणानुयोग में। लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा। सुनते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन जितना अंदर उतर पाए वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज जमीन है, पेड़ है, इन जमीन और पेड़ के साथ पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, त्रस, स्थावर, संगी, असंगी, सूक्ष्म, बादर, वनस्पति कायिक, साधारण, निगोदिया, प्रत्येक, कितने भेद हैं जैन शासन के। इन सब में परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। तुम उसके ऊपर उपकार करो, वो तुम्हारे ऊपर उपकार करेगा। एक अच्छे से फल को सही तरीके से वृद्धि बढ़ने दो,
तो जब तुम बीमार पड़ोगे तो सेफल को खा करके तुम ठीक हो जाओगे, आज उसको बढ़ने दो। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं मचाया तो पंच स्थावरों में मचाया। पंच परमेष्ठी जितना उपकार नहीं करते ना, ध्यान रखना, उतना उपकार आपके जीवन जीने के लिए पंच स्थावर करते हैं। ये पृथ्वी करती है, जल करता है, अग्नि करती है, वायु करती है, वनस्पति करती है। इनका उपकार पंच परमेष्ठियों से भी बहुत ऊपर है। और उनके प्रति जो अपकार हमने किया है, कितना पेस्टिसाइड, कितना खेती करके, किस तरीके से वायलेंस करके जब धरती को खोद करके किलोमीटरों में नीचे चले गए, कितना हमने दूसरी चीज़ें केमिकल्स प्रोडक्शन किया, कितना ज़मीनों में डाला, आज सबका एक एक करके रिजल्ट निकल रहा है। जिसने जीवन में कभी लौंग नहीं खाई उसके मुख में यहाँ पर कैंसर हो रहा है बंधु। कैसे हो गया कैंसर? कौन जवाबदार है उसके लिए? क्योंकि हम वो सूत्र भूल गए, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। हम उस सूत्र को खो गए। आज आपको सिर्फ अपनी चिंता है, लेकिन आचार्यों को सिर्फ आपकी चिंता नहीं थी। आचार्य इतने महान थे, उन्होंने ऋषियों मंत्र दस्तार है, उन्होंने मंत्र दिए और मंत्र के साथ साथ उस मंत्र की बात कही कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका चिंतन करने पर, जिसका विचार करने पर, जिसको जीने पर आदमी त्रास से मुक्त होता है। तो एक शब्द दिया, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। हमने उस जीवानाम सूत्र में अपने आप को कितना साध पाए, अपने आप को देखिएगा, बस हो गया। आज जल का दुरुपयोग करते हैं, पूरा इंडस्ट्री का पानी जितना भी होता है वो नदी में बहा देते हैं, ये सोच करके कि ये आगे चला जाएगा और हमको अपने आप से छुट्टी बटानी है, बस हो गया। अब वही आपके इंडस्ट्री का निकला हुआ पानी जो वेस्ट मटेरियल है, पानी में, नदी में जा कर के उसको मछलियाँ खाती हैं, मछलियों को आप खाते हैं। आप नहीं खाते होंगे, कोई बात नहीं, आप दूसरे तरीके से खाते होंगे। सीधा सीधा खाने की हो सकता है कई लोगों की, जेनियों की हिम्मत ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं जिसमें मांस मिला होता है, जिसमें और भी प्रोडक्शन चीज़ें होती हैं। बाजार के जितने भी जंक फूड्स होते हैं, जितने भी आपके यहाँ, चाहे पप्पू का ढाबा हो, चाहे सागर गहरे हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, आप जो बाहर जाकर के जंक फूड्स खाते हैं, क्या उसमें किसी और छद्म रूप में मांसाहारी कोई भी पदार्थ नहीं रहता? रहता है। अब आप उसको खा लीजिए, घूम फिर करके आपका मटेरियल वापस आपके पास पहुंचेगा, फिर आप परेशान होंगे। एक प्लेट बाहर की चाउमीन हो सकता है आपके घर के 17-18 लाख रुपए धीरे से टाटा कैंसर हॉस्पिटल तक घुसा दे। हो सकता है बाहर बिकने वाला एक अशुद्ध भोज्य पदार्थ जिसको आप वेजिटेरियन कह रहे हैं, खाने में जिसको आपको बहुत अच्छा स्पाइस और टेस्ट आ रहा है, हो सकता है आपकी छाती का एक भाग अलग करवा दे। हो सकता है इस तरीके के गलत खाने पीने के कारण आपके लीवर को निकाल करके फेंकना पड़े और आपकी पत्नी का आपके ऊपर शिफ्ट करना पड़े। इसमें बड़ी दर्दनाक जीवन होता है, पत्नी भी परेशान होती है और आप भी। जब किडनी निकल जाती है, निकाल देनी पड़ती है ना, तो सिर्फ मोह के बंधन होते हैं कि पत्नी अपनी जान की बाजी लगा करके अपने पति को बचा लेती है, लेकिन पति कभी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये बात भी आप लोग मान के रहिएगा, मान के रहिएगा इस बात को। अगर किसी महिला की किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी, और बोले कि इसकी किडनी बदली जा सकती है, तो पति क्या बोलेगा, अब हम क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय तेज है, मैं क्या करूं। ऐसी भाषा बोलते हैं। नहीं मिलेगा कोई पति ऐसा जो बोलेगा एक किडनी हम देते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते, इसको एक किडनी लगाओ हमारी, हम भी ऑपरेशन कराते हैं। तो पत्नी इतनी दयालु होती है, वही कह देगी, सुनो हमारे कारण तुम परेशान नहीं हो, हम तो परेशान हो ही रहे हैं, हो ही जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। यथार्थ सत्य है, हमने अपनी आंखों से देखा है। नागपुर में पहलवान परिवार था, है आज भी है, उसकी पत्नी तैयार हो गई, शराब पीने के कारण पति की दोनों किडनियां खराब हो गई। पत्नी बिल्कुल स्वस्थ, समृद्ध, व्यवस्थित, वो कहती महर्षि मैं दूंगी ना, मेरा पति है, मैं उसको बचाऊंगी। एक भावना है प्रेम की, दया की, करुणा की, जो महिलाओं से बहती है, पुरुष को भी, पति को भी शिशु जैसा समझ करके पाल लेती है।
जैसे मैंने अपना बच्चा पाला है, ऐसे मैंने अपना पति पाला है। पाल लेती है, पुरुष नहीं पाल पाता। इस यथार्थ को आप लोग भूल मत जाइएगा। उस वक्त भी ये सूत्र काम करेगा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। अगर आज सीख गए, संवेदनात्मक सूत्र है, आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। साधु कितना समृद्ध है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम सीखा उसने। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, त्रस है, स्थावर है, दिन में है, रात में है, सूक्ष्म है, बादर है। सबको बचाने के लिए वो लगातार उपदेश देता है ना। बोल रहा है ना कि पेड़ बचाओ, बोल रहा है ना पत्थर बचाओ, बोल रहा है जमीन बचाओ, बोल रहा है ना वो आपके पास कि बार बार अग्नि की रक्षा करो, चाहे वो जठराग्नि हो और चाहे वो क्रोधाग्नि हो। हर अग्नि की रक्षा करो, वक्त पे काम आएगी, बेवक्त मत निकालो। लेकिन आपका सिर्फ एक फंडा है, मुझे मेरी स्टाइल पे जीना है। ऋषियोर मंत्र दस्तार है। ये शब्द किसी की बपौती नहीं है। अहिंसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है बंधुओं, वो पूरे विश्व के लिए है। परस्पर उपग्रह जीवानाम जैनों का सूत्र नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। जैसे हम पढ़ते हैं यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसे गीता सिर्फ सांख्य मत की लेकिन नहीं है, उसकी सुंदरता भी हमारे लिए है। कृष्ण के जीवन की सुंदरता एक साधु को भी समृद्ध करती है। ऐसे ही साधुओं और ऋषि मुनियों के शब्द की निकली गई सुंदरता पूरे विश्व को समृद्ध करती है बंधुओं, पूरे विश्व को। जोरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः। अभी आप अपना शब्द देखिएगा। आप जब हमसे संवाद करते हैं, जब मैं आपसे संवाद करता हूं या फिर अभी मैं कर रहा हूं, आप मेरे संवाद में कभी देखिए, आपको अभी मेरा मान कषाय दिखाई देती हो, इसमें क्रोध दिखाई दे रहा हो, इसमें लोभ दिखाई दे रहा हो। उद्बोधनों में कुछ नहीं है, उद्बोधनों में सिर्फ दया और अनुकंपा दिखाई देगी आपको, क्योंकि जोरेण मुक्ता स्वरेण सुगमा संबोधन है। गुरुजी कहते थे हमेशा कि नम्र पूर्व बोध की कीमत होती है संसार में। वक्त से पहले कोई चीज समझ गए तो वक्त आने पर खुशी मिलेगी, और वक्त आने पर समझे उस वक्त कुछ कर नहीं पाओगे। वक्त से पहले समझ लो। आज शरीर का सौंदर्य बहुत अच्छा है, बलवती है आज आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, आप चलते हैं, आप फिरते हैं, आपको कोई पैरालिसिस नहीं हुआ है, आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है, आपको टीबी नहीं हुई, आपको कैंसर नहीं हुआ, आपको सफेद दाग नहीं हुए, आपको उदंबर कुष्ठ नहीं हुआ, जलोदर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज समझ लो इस बात को। एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में भी, एक महीना जरूर आएगा। उस एक महीने में जब आप लेटे होंगे, आपको उठाने वाला कोई व्यक्ति होगा, लैट बात आपका वही होगा। कोई एक व्यक्ति आपके लिए लगा दिया जाएगा। अगर आपके घर के अंदर प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे तो घर वाले कर लेंगे, नहीं तो किसी उठाने वाले को बुला लेंगे और उससे बोलेंगे पिताजी की 2 बार आकर के साफ कर दिया करो, हम पैसा दे देंगे। दोनों कंडीशन होगी, या तो घर के अंदर आपके लिए कोई मेडी रख दी गई होगी, या फिर घर के अंदर के सारे लोग आपकी एक साथ मिलकर के चिंता करेंगे, आपको संभालेंगे। लेकिन एक महीना आपके जीवन में जरूर आएगा, हर आदमी के जीवन में आएगा। गुरुजी के जीवन में आया ना, जब गुरुजी जैसे महापुरुष के जीवन में भी वो समय आया जब वो अपने शरीर से बिल्कुल शिथिल हो गए थे, ना आंख उठ रही है, ना हाथ उठ रहा है। आप वो दृश्य देख रहे हैं ना, दिखता होगा आपको वो दृश्य कि जिस समय गुरुजी अपने पाटे पे लेटे हैं, सारे मुनिराज गुरुजी को बोल रहे हैं। सारे मुनिराजों को जिस गुरुजी ने संभाला, उठाया, खड़ा किया, आगम सिद्धांत सिखाया, वे साधु मिलकर के गुरुदेव को नमोकार मन सुना रहे हैं। सबका समय आता है ना, आया ना गुरुजी का भी समय। गुरुजी का समय आया, जिन शिष्यों को खड़ा किया था, सिद्धांत पढ़ाया था, आगम दिया था, दर्शन दिया था, चारित्र दिया था, चर्या दी थी, आज वे शिष्य गुरुजी के अंतिम समय पे पास में बैठ करके उनको बोल रहे हैं, आचार्य महाराज जी आपको समझ में आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना? तो उंगली उठा के, हाथ उठा के दिखा दीजिए। गुरुजी ने उंगली उठा करके ऐसी दिखा दी, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। उस वक्त, जिस वक्त शरीर काम नहीं कर रहा है, उस वक्त उन महापुरुष की चेतना में क्या विचार चल रहा होगा, आप बताओ मुझे। क्या वासना
लोभ, क्रोध, मान, माया, हिंसा, दुख, संग्रह, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन में ये इनके साथ वो कभी जिए नहीं। वो जिसके साथ जिए, आगम सिद्धांत, सौभाग्य था उनके जीवन का कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी से दीक्षित होकर के उन्होंने कुंद कुंद के आमनाई बनने का शुरुआत में ही सौभाग्य प्राप्त कर लिया। एकत्व विभक्ति की परिभाषा गुरुदेव प्रत्येक समय जानते थे। जवानी की उन पलों में भी जब आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी कटनी में बीमार थे, उस वक्त उनकी एकत्व और विभक्ति की भावना देखने लायक थी। जब गुरुजी ने कह दिया था पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी से, जगन मोहन लाल जी शास्त्री के पुत्र आए गुरुदेव के पास कुंडलपुर और कहा कि समय सागर जी महाराज जी कटनी में बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हो सकता है उनकी संलेखना हो जाए, आप चलिए वहाँ पर। ये शब्द थे। आज भी कटनी में पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के परिवार के कोई लोग होंगे तो उनसे पूछिएगा इस संवाद को, क्या ऐसा हुआ था कि नहीं, वेरीफाई करिएगा। पत्र लेकर के गए थे प्रमोद जी, महाराज चलिए, समय सागर जी महाराज जी का जीवन शेष नहीं बचा, उनकी संलेखना 2-4 दिन में हो जाएगी। गुरुदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा के सामने खड़े होकर के बोल रहे थे, अगर उनकी संलेखना होती है तो पंडित जी समझदार हैं, वो करा देंगे, मेरे जानने की कोई जरूरत नहीं है। एकत्व और विभक्ति की भावना गुरु जी जितनी अच्छी समझते थे, आप उतनी अच्छी समझ नहीं पाएंगे। आपको लगता कि गुरु जी ने स्नेह के कारण आचार्य महाराज जी के पास इस पद को प्रतिष्ठापित किया, जबकि हमको दिखाई देता है कि दोनों के बीच में वैराग इतना गजब और प्रबल का था। ऐसा नहीं कि आचार्य महाराज जी बस वैरागी थे, नवीन आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री जी भी उतने ही वैराग्य भाव में तत्पर हैं। जब गुरु जी अनंत की यात्रा पर निकल गए, उस वक्त समय सागर जी महाराज जी की खबर आई, नम्र सागर जी आपने सुन तो लिया होगा, गुरु जी अब नहीं रहे। उसमें मैं तो बोलते वक्त भी भावुक हो रहा हूँ, लेकिन आचार्य महाराज जी भावुक नहीं हुए। समय सागर जी महाराज जी ने बोला, कितने प्यार से ऐसे बोलते हैं, देखो उपवास करके भक्तियाँ पढ़ करके गुरु जी को श्रद्धांजलि देना है, अपना काम है। इतना कह करके आंख में एक आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, सायर में गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर। जितना वैराग्य गुरु जी के शब्दों में था, उतने ही वैराग्य भाव के साथ आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज जी ने हम लोगों को रात्रि में खबर भेजी, ऐसा हो गया है। सुबह 4:45 बजे का समय था, वो खबर तो आ गई होगी आपके पास। अब देख रहा था मैं टीवी में, पारस चैनल में चल रहा था, मैं फट के रोने लगा। आचार्य महाराज जी समय सागर जी महाराज जी कहते हैं, धैर्य रखने का समय है, आपके साथ समाज है, जनता है, उसको भी धैर्य देना है, अपने कर्तव्यों में रहिएगा, आना जाना तो संसार का नियम है। शब्द सुनकर के सोच रहा था कि जिन गुरु ने आपको गोदी में खिलाया होगा, घर से आपके लिए दूध पिलाया होगा, आपको अपनी थाली का एक कौर मुंह में डाला होगा, जिनके साथ आप 50 साल तक लगातार रहे हैं, उनके जाने का दर्द आपके चेहरे पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्रेम नहीं था क्या? प्रेम तो आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं ना कि दोनों भैया में अथाह प्रेम है। ये तो आप ही लोगों के शब्द हैं और ऐसा है भी, लेकिन श्रद्धा अलग वस्तु होती है और राग अलग वस्तु होता है। बंधुओं, राग भाव से मुक्त थे दोनों भाई होने के बाद, दीक्षित होने के बाद, दोनों अपने मुनि पने के चरम पर खड़े हुए लोग हैं, अपने मुनि पने के चरम पर खड़े हुए लोग हैं। आचार्य महाराज जी जिस वक्त अपनी उस अंतिम शैया पर लेटे हुए हैं, वो जो दृश्य आपने देखा है ना, उस दृश्य में देखिएगा, सारे शिष्य समुदाय उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक महाराज कह रहे हैं, महाराज बिल्कुल अंतिम समय आ गया है, इनको बैठा दीजिए, बैठाने से इनकी चेतना व्यवस्थित रूप से देह से देहांतरित हो पाएगी। फिर उनको गुरुजी को जीवित अवस्था में ही बैठा दिया, पद्मासन लगा दिया। क्या उस वक्त उनका चिंतन चल रहा होगा? सोचो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आत्मा के परिणाम साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। ऐसा ही एक दिन आपके जीवन में आएगा,
ऐसा एक वक्त आएगा आपके जीवन में जब आप अपने घर के अंदर लेटे होंगे और आपके घर के लोग अपने अपने खाने पीने घूमने आने जाने में व्यस्त होंगे। माँ कहेगी अब उनकी तो हो ही रहा है भैया, तुम अपनी स्कूल मत छोड़ो। फिर धीरे से पति बोलेगा सुनो अभी तुम संभाल के रहियो, कछु हो जाए तो हमें फोन कर दीजिए, हम थोड़ी ऑफिस को काम करके आ रहे हैं। ऐसी भाषा होती है गृहस्थ की, इसके अलावा कुछ नहीं होता बंधुओं। उस दिन के लिए सोचना, कभी हम सोचते हैं इधर तक भर जाते हैं, ऐसा भाव हो जाता है। मैं जब उस गंभीरता को देख रहा था, आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज जी की गंभीरता को, जब मेरा उनका मिलना हुआ उस वक्त भी बिल्कुल जैसे गुरु जी शांत बैठे रहते थे ना तख्त पे, ऐसे हो गए वो। जब बिल्कुल पास में जाकर के उनको देखा, जब रोना चाहता था बच्चों के जैसे कि मेरे गुरु जी चले गए, उस वक्त समय सागर जी महाराज जी का चेहरा देख करके बस ऐसा लगा अभी है, अभी नहीं गए, अभी है, अभी उनके लिए जिया जा सकता है, अभी उनके लिए किया जा सकता है और करना है। बिल्कुल पास में जाकर के उनको छुआ मैंने, ऐसा जैसे छू रहा था जब मैं उनको, तो वो देख रहे थे मुझको। मैंने उनसे एक ही शब्द कहा कि मुझे मेरे गुरु के होने का एहसास करना है। मैं आपको छूऊंगा ना तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि मैं अपने गुरु जी के पास हूँ, फिर मैं रह पाऊंगा। मुझे छूने दीजिए अपने आप को। वो शांत बैठे रहे, मैंने उनकी पीठ छुई, मैंने उनकी पीठ में तेल लगाया, फिर उनका पैर छुआ, उनके पैर में तेल लगाया। वो बैठे थे बिल्कुल शांत बैठे थे, वो बिल्कुल शांत। जब मैं अपने आप को संतुष्ट कर गया कि गुरु तो कभी मरते नहीं, वो तो सिर्फ देह परिवर्तन करते हैं, ऐसा जब मैं सोच पाया ना तब मैं इंदौर आ पाया, नहीं तो मैं दक्षिण चला जाता। मेरी भी इच्छा थी दक्षिण में जाना है, वही जिंदगी जीनी है। आज भी ख्वाब है, जिस दिन मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो गया, मैं जो भी साथ मिला मुझे उस पल तक उनको साथ में लेकर के दक्षिण चला जाऊंगा। उनसे कहूंगा जहां वो पैदा हुए थे ना वहां मुझे संलेखना लेनी है, मुझे वहीं से जाना है। अपने अपने जीवन का एम है बंधुओं, अपनी अपनी जिंदगी जीने की एक फिलॉसफी है। आप सोचिए, मैं सोचता हूं जब मेरा शरीर रुकेगा तो मैं ऐसे स्थान में ऐसे लोगों के बीच में रहूंगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, एक दिन का खेल नहीं है। आज आचार्य समय सागर जी महाराज जी की कृपा नहीं होती, वो गुरु जी की जैसा जीवन नहीं जी रहे होते, वो गुरु जी की जैसा सोच नहीं रहे होते, गुरु जी की जैसा दिख नहीं रहे होते। आपको लगता है कि कोई साथ देता किसी एक दूसरे का? सब संपन्न है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, सब न्यारे हो सकते हैं, लेकिन प्रेम की बिल्कुल अलग भाषा होती है। प्रेम की ऐसी गजब की भाषा होती है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। मैं गया वहां पर जाकर के देखा, सुना, अपने आप को समझा, पास में रहा, बगल में चला उनके साथ। हर तरफ से एक जैसा एहसास था, एक जैसी वाइब्स आ रही थी, जैसे गुरु जी अभी भी हैं, बगल में हैं। जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हुआ ना, उसके बाद मैंने गुरु जी से बोला, गुरुदेव ये विनम्र सागर सिंहासन से मरते दम तक बंधा रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। ना मैं अपनी आज्ञा अपनी मर्जी से कहीं चातुर्मास करूंगा, ना कोई पंचकरण करूंगा, ना कोई विधान करूंगा, ना कोई उद्बोधन दूंगा। उन सब के लिए जैसे गुरु जी मुझे संभालते थे ऐसे आप मुझे संभालिए, आप मुझे देखिए, आप मेरा ऑब्जर्वेशन करिए, और गलती होती है तो मुझे डांटिए, तब जाकर के हम लाइन अप रहेंगे। लेकिन विश्वास दिलाते हैं अपनी मर्जी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, कभी नहीं बढ़ाएंगे। ये भावुकता नहीं है, ये श्रद्धा और समर्पण है। इस श्रद्धा और समर्पण में सिर्फ मुझे नहीं, आप लोगों को भी जीना होगा, क्योंकि इसके बिना आपकी कहीं ठौर नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा करते हैं ना, वो उस कटी पतंग के जैसे हैं
कि हवाएं उसको आसमान में कितना भी ऊंचा उठा दें, अंतिम समय में उसका कोई निजी सहयोगी नहीं मिलेगा बंधु। अंतिम समय में जैसे आपको भी विश्वास नहीं है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे, आपको भी विश्वास नहीं है, क्योंकि संबंध अंदर से घर वालों में भी गहराई के नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो चिड़चिड़ है, एक दूसरे के प्रति जो कसाई का भाव है, आप उसी में जीते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था वो बात कि एक बार मुझे बताओ, 1 घंटे या 1 दिन के लिए अगर बंद कमरे में रहना पड़ा तो कैसे विचार आएंगे। तो आपके विचारों में वासना थी, क्रोध था, कसाय थी, लोभ थी, मायाचारी थी, आपके विचारों में उच्छृंखलता थी, स्वच्छंदता थी, आपके विचारों में मस्ती थी। लेकिन एक साधु के जीवन में ऋषियोर मंत्र दृष्टार है, उनने सूत्र दिया है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के विकास में निमित्त बनो। आज तुम साधु के विकास में निमित्त बनो, एक दिन आएगा साधु तुम्हारे विकास में निमित्त बनेगा। तुम मर रहे होगे ना, साधु सैकड़ों किलोमीटर से चल के आएगा, उनकी स्थिति नहीं है यहां तक आने की, अपनी स्थिति तो है वहां तक जाने की। अपन चलते हैं, अपन करते हैं, करेंगे। मैंने देखा संतोष वकील साहब सागर के रहने वाले थे, गुरुजी के पास नेमावर में आए, 86 साल की उम्र, बिल्कुल स्वस्थ शरीर, हष्ट पुष्ट मस्त। गुरुजी के पास आकर के कमरे के अंदर घुस करके बोलते हैं 86 साल के हो गए, शरीर अच्छो काम कर रहा है, लेकिन हमारे मन के अंदर भावना है कि हमने इतना जीवन जी लो, हमें संलेखना चाहिए। आचार्य जी ने बोला सोच लो, उनसे पूछ लो। उनसे बोले वकीलन से आप पूछ लो। वकीलन से बुलाई, वकील साहब थे, तो आचार्य जी ने कही वकीलन बाई से पूछ लो। वकीलन बाई ने बोली आप जानो और आप जे जाने, हमारी तरफ से पूरी अनुमोदना है। और गुरुजी ने उनकी संलेखना का उपक्रम शुरू किया। धीरे 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 संलेखना में उनको दे करके, व्रत दे करके जब गाड़ी को उतारने में लगे, धीरे धीरे समता भाव, कसाय और काय दोनों को क्रश करने लगे। तो उस कसाय और काय को क्रश करते करते 3.25 महीना लग गया बंधुओं। ये अक्टूबर माह की बात थी। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने थे। और निष्ठापन होने के बाद, चूंकि हम लोग नेमावर जल्दी पहुंच गए थे, चतुर्मास से पहले पहुंच गए थे, तो गुरुजी से कहा कि आचार्य जी संलेखना तो हो जाएगी, आप चाहे तो विहार कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि जवानी में इसने मेरा बहुत साथ दिया है, अंतिम समय में अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं रहे। ये गुरुजी के शब्द हैं। हम जिस गुरुजी की श्रद्धा से अभिभूत हैं, हमने जिन गुरुजी को जिया है, हम जिस गुरुजी को सुन रहे हैं, उन गुरुजी का क्या व्यक्तिगत जीवन था एक बार देखो। कि उन गुरुजी के अपने व्यक्तिगत जीवन में गुरुजी ने ये शब्द दिए कि इसने जवानी में हमारा बहुत साथ दिया है, अंतिम समय में संलेखना तो मेरी आंख के सामने होगी, चाहे कुछ हो जाए, समय कितना भी लगता है लगने दो, धीरे धीरे उनको आने दो। और जब उनकी पूरी संलेखना हो गई और दूसरे दिन गुरुजी ने नेमावर से इंदौर के लिए विहार कर दिया दूसरे दिन। लेकिन आचार्यों के ऊपर अगर आपने कभी कोई सहयोग का भाव रखा है तो आचार्यों ने भी आपको परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र सार्थक किया है हमेशा। आप धरती को एक बीज देते हैं बंधुओं, धरती आपको हजारों बीज पैदा करके देती है। ऐसे ही गुरुदेव और उनके ही आशीर्वाद से आज आप सबके लिए ऐसे महापुरुष ने एक प्रकल्प रखा है बीच में। उनका पूरी उम्मीद थी आप सब मिल करके उस प्रकल्प को पूरा करेंगे। उनकी वो शान की बात नहीं थी, वो आप लोगों के लिए उस प्रकल्प को रख करके गए। आज आपकी क्या जवाबदारी है आप खुद तय करिए ना। रेती रेंज एक बहुत बड़ा जिनालय आपके सामने बनने के लिए जा रहा है। जिन गुरु को इतना तीव्र वैराग्य भाव था, जिन गुरु की ऐसी साधना थी, अंतिम समय में उनको कोई प्रोजेक्ट याद नहीं आए होंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। क्योंकि 3 टाइम की सामायिक में नंदीश्वर दीप जिनालयों में जा करके रह करके जिन्होंने अपनी साधना को चरम पर पहुंचाया है, ऐसे महान गुरु कब देहातीत होंगे, कैसे होंगे, ये तो उनकी खुद की नियति और खुद की अपनी स्थिति के ऊपर निश्चित था।
आज हम समर्पित हैं, संवाद सुनते हैं तो आंख से आंसू आता है ना, आया ना। जिसके जिसके आंख से आंसू आया वो जिंदा है, पाषाण नहीं हुए अभी। उनके अंदर की भावुकता है जो आंख से बह करके अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे गई। आप अपने खून के भाव को जागृत करें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।